देखो चारू, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते हैं। तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन पापा, बास्केटबॉल का कैंप 1 महीने का होगा और आप सबके बिना 1 महीना न्यूयॉर्क में रहना बहुत मुश्किल होगा पापा। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं। कशिश दी को हमारी बहुत जरूरत है। यार तुम्हें इन सब बातों की फिक्र करने की क्या जरूरत है? हम हैं ना। और वैसे भी अगर कशिश को पता लग गया कि तुम उसके वजह से न्यूयॉर्क नहीं जा रही हो, उसे अच्छा लगेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको छोड़कर। चारू, बस 1 महीने की तो बात है। अंकल समझाइए ऐसे। चारू जब शिमला से बाहर जाएगी तो शिमला का मौसम कितना सुहाना हो जाएगा। अक्षत, पापा प्लीज आप इसे चुप कराइए, वरना। यार कभी तो अपना दिमाग यूज किया करो। हाँ, क्योंकि बास्केटबॉल घुमाने से कोई बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन जाता। अब तुम न्यूयॉर्क जाओगी, ट्रेनिंग लोगी, फिर वापस आओगी, फिर मैं तुम्हें वापस हराऊंगा, फिर तुम वापस न्यूयॉर्क जाओगी। अक्षत, पापा प्लीज आप इसे देखिए। तुम रो क्यों रही हो? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। अरे तुम दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते हो, फिर आज उसकी बात को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? सॉरी चारू, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें अभी अभी चलना होगा और जल्दी से पैकिंग करो, न्यूयॉर्क जाना। चलो। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। थैंक्स पापा। मैं सोच भी नहीं सकता कि राहुल इतनी हद तक गिर सकता है। एक बार फिर से उसने हमारे जीवन में तूफान खड़ा कर दिया। हाँ ललित, जिस बात का हमें डर था वही हुआ ना। राहुल ने इस न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देकर लोगों को बातें बनाने का मौका दे दिया है। पार्टी में हुई हर बात हम भूलने की कोशिश कर रहे थे। एंड लुक एट दिस, इट इज सो डैम डिस्गस्टिंग। देख लिया आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है हमारा। इट इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। आज सुबह से लोगों के सवालों का जवाब दे देकर मैं थक गई हूं। एंड दिस इज मोस्ट अनफेयर। सूजल के करतूतों की सजा हम क्यों भुगते हैं? आई एम फेड अप। वसुंधरा, बस करो ललित। मुझे हमेशा चुप कराने से मामला सुलझ तो नहीं जाएगा। इनफ इज इनफ। तुम बेशक देवता बन जाओ, लेकिन मैं देवी नहीं बनना चाहती हूं। मैंने जो महसूस किया मैंने कह दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। अंकल, अब आपको ही कशिश को संभालना है। अगर आप ही इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कशिश तो टूट जाएगी। बार बार इस तरह कशिश को तकलीफ में देखकर मेरी तो हिम्मत टूट चुकी है। आखिर कोई कब तक इस तरह गमों के साए में जी सकता है? कशिश, दी अब ठीक है, सॉरी। हमें कशिश की खातिर अपने दुखों को बुलाना होगा। हम सब मिलकर दी को खुश रखेंगे। काश हम ऐसा कर पाए।
सुजल, मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं बेटा, जबकि ये सब समझना मेरे लिए भी आसान नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कशिश के दुख का कारण कभी नहीं बनूंगा, लेकिन आज फिर एक बार। नहीं सुजल, हर बात पर अपने आप को दोष देना बंद कर दो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, जो भी किया है सही किया है। और अगर ये बात कशिश नहीं समझ रही है तो सुजल, कहाँ जा रहे हो? कशिश से माफी मांगने। सुजल तुम। मम्मा प्लीज मुझे रोकिएगा मत। आज के पेपर में राहुल का इंटरव्यू पढ़ा। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं बहुत बुरा लगा ये सब। I can understand how you're feeling, Rishi. हाँ संजना, एक तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरह समझ सकती हो। घर में भी सब इस खबर को लेके बहुत परेशान है। I can understand संजना, I can understand। और ये सब की वजह है वो कशिश। Don't be so harsh, ऋषि। हालात इतने बिगड़ जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। संजना, जब तक कशिश बिग बी की जिंदगी में है, हालात सुधर भी नहीं सकते। कशिश, आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं तो सिर्फ इस उम्मीद पर कि कोई मुझे समझे ना समझे। तुम मुझे जरूर समझोगी। बाय। कैसी वो? अच्छी है। बाबू, बाबू, अभी अभी चारू का फोन आया था। वो वहाँ ठीक से पहुँच गई है। इनफैक्ट उसकी ट्रेनिंग भी अच्छे से चल रही है। गुड, मतलब ठीक से सेटल हो गई। हाँ। सुजल, वहीं रुक जाओ। अब क्यों आए यहाँ? मैं कशिश से माफी मांगना चाहता हूँ। कशिश का नाम भी अपने जबान पर मत लो। जो तकलीफ उसे पहुंची है उसका जिम्मेदार। बस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तुमने कशिश को राहुल जैसे इंसान से बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी और को गलत साबित करके तुम सही हो गए हो। अंकल प्लीज। बस अक्षत, ये मेरे और सुजल के बीच का मामला है। बेहतर होगा तुम बीच में ना बोलो। क्या मैं कशिश से मिल सकता हूँ? नो, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। और इसके पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करूं, आउट।
यूं तो हमारी जिंदगी में कई तूफान आए और चले गए, लेकिन आज की ये बारिश मुझे हर वो ज्यादती की याद क्यों दिला रही है जो तुमने मेरे साथ की है। ये आंसू आज रुकते क्यों नहीं? इन आंसुओं को मैं क्या नाम दूं? आंसू दिल की वो खामोश जुबान है जो इंसान के जज्बात बयां कर देते हैं। मुझे माफ कर दो कशिश, मैं तुम्हें सारी उम्र खुश दिखना चाहता था, लेकिन तुम्हें पल भर की खुशी भी देने को तरस गया। सुजल, तरस तो मैं रही, तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनने की। Mom, please. Enough is enough. आप कब से सूजल पे इल्जाम लगाई जा रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें सूजल की क्या गलती मॉम? मैं जानती हूँ आप राहुल के इंटरव्यू की वजह से अपसेट हैं। आप क्या, हम सब अपसेट हैं मॉम। लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरों का दर्द समझने की कोशिश करनी चाहिए। We have to be supportive towards one another, mom. और आप हैं जो इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हैं। मम्मा, दुनिया वालों को जो कुछ भी कहना है ना कहने दो, लेकिन आप इस घर की मेंबर हैं। कम से कम आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। संजना, do not preach to me like your father. और मुझे भाषण देने से पहले तुम दूसरों को यह बात समझाने की कोशिश करो ना। आप किसकी बात कर रही हैं मॉम? सूजल के सिवाय और कौन हो सकता है? उसे किसी के भी दर्द या दुख की परवाह है? नहीं। इस घर में जब भी कोई तूफान आया है तो उसकी वजह है सूजल। वो कई बार हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि पीयूष की बर्बादी की वजह भी वो। Please, no! Do not try and convince me. तुम सब कुछ नहीं जानती हो और मैं सूजल को कभी माफ नहीं करूंगी। मामा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें सूजल के बारे में कुछ कहना है तो रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको सुनना पड़ेगा अंकल। अंकल, सुजल ने जो कुछ भी किया है कशिश की भलाई के लिए किया है। अगर वो मार्था को लेकर नहीं आता तो हमें राहुल के बारे में कभी नहीं पता चलता, और अगर राहुल की असलियत शादी के बाद पता चलती तब। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम जा सकते। लेकिन अंकल, बस मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि तुमने कशिश को राहुल जैसे इंसान से बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को गलत साबित करके तुम सही हो गए हो। दिल में कांटे चुभ हो गए, उसने बदली है राहें, बेवफा हो गई वो
से उठती है आहें, बिखरे बिखरे हैं अरमां, सारे सपने हैं रूठे, किया जिस पे भरोसा वही धागे हैं टूटे। दर्द कैसे ये सहूं, चुप भी कैसे मैं रहूं, ये नहीं बात जरा सी, मैंने तो प्यार किया है, तुमने की बेवफाई। मैंने तो प्यार किया है, तुमने की बेवफाई। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। प्रोफेसर साहब, आप यहाँ इस वक्त? मैं सूजल से कशिश के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसी वक्त। मैं तुमसे कशिश की खुशियां मांगने आया हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।